नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, बैंक की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की भर्ती आई है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की है। एक बात बता दे रहा हूँ, सारी पोस्ट के बारे में इसी वीडियो में जानकारी दूंगा कि किस 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 डिपार्टमेंट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। कुल पोस्टों की संख्या 1267 यानी 1267 पोस्ट है। अंतिम तिथि 17 जनवरी है, जो कि मे भी 2-4 दिन एक्सटेंड हो जाए, लेकिन आप उससे पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में टोटल 1267 पोस्टों की भर्तियां हैं। लेकर के चलता हूं ऑफिशियल पीडीएफ पर और एक एक करके सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूं। यह रही ऑफिशियल पीडीएफ, आप लोग देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन रेगुलर बेसिस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी है ये। इसमें आप लोगों का एक स्टार्टिंग डेट जो एप्लीकेशन का था वो 28 तारीख 28 दिसंबर से लेकर के लास्ट डेट आपने आपको पहले ही बता दी है 27 जनवरी है, 27/1/2025। तो इससे पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। एक्सटेंड का ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए ऐसे पोस्टों में। अब इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट क्या क्या है। तो एक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर, स्केल 1 का। स्केल 1 में आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है, 70-80 हज़ार के करीब रहने वाली है। टोटल 150 पोस्ट है। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 24 to 34 है। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास होने चाहिए और 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। सेल्स में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर में, बिजनेस में, रूरल मैनेजमेंट में, फाइनेंस में। अब ये आप लोग देख सकते हैं स्टार मार्क, ये तो कंपलसरी है, इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक। अब अगर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन की मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस है किसी भी एनबीएफसी में, तो आप लोग अच्छे कैटेगरी में है। आपको मतलब उस फॉर्म पे आपको ज़्यादा छूट मिल जाएगी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर, इसमें आप लोग का किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या और डिप्लोमा इन सेल्स मार्केटिंग, एग्री बिजनेस, रूरल मार्केटिंग, फाइनेंस में। अगेन इसमें 50 पोस्ट है। स्केल 2 की वैकेंसी है। मिनिमम एज 26 ईयर, मैक्सिमम 36 ईयर। मिनिमम एक्सपीरियंस 4 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्स एक्टिविटीज इन एग्री लैंडिंग फॉर बैंकिंग। अब रिटेल की बात करें तो मैनेजर सेल्स की स्केल 2 की वैकेंसी है, 450 पोस्ट है। मिनिमम एज 24, मैक्सिमम एज 34। ये है आपका। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो जाएगा, लेकिन प्रेफर किन लोगों को किया जाएगा जो कि एमबीए है, पीजीडीएम है या मार्केटिंग और सेल्स बैंकिंग की जानकारी रखते हैं। ठीक, तो इन लोगों को प्रेफर किया जाएगा, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका मार्केटिंग एंड सेल्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। मैनेजर क्रेडिट एनालिसिस स्केल 2 की है, 78 वैकेंसीज है। एज अगेन मिनिमम 24, मैक्सिमम 34। किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन प्रेफर्ड है कि आपके पास सीए हो, सीएफए हो, सीएमए हो या 2 ईयर का फुल टाइम एमबीए या पीजीडीएम हो। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है, आप लोग ये समझ लीजिएगा। आप लोग एनबीएफसी में काम किए हैं तो ठीक है। और सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिसिस स्केल 3 की वैकेंसी है, 46 पोस्ट है। मिनिमम एज लिमिट 27, मैक्सिमम एज लिमिट 37। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आप लोग देख सकते हैं, किसी भी डिसिप्लिन में जिसमें ग्रेजुएशन है, तो यानी कि किसी भी डिसिप्लिन में आपने आर्ट्स से किया हो, साइंस से किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, कुछ भी हो, मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्रेडिट इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, पब्लिक सेक्टर और लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 6 साल का एक्सपीरियंस आपका इसमें मांगा गया है। सीनियर मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप में स्किल 3 की पोस्ट है, 205। मिनिमम एज लिमिट 28 और मैक्सिमम 40। किसी भी आपने ग्रेजुएशन किया है आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में, तो आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है। क्रेडिट एमएसएमई सेक्टर, सेल्स मार्केटिंग विद एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ इन इंडिया। या तो आपके पास 2 साल का फुल टाइम एमबीए होना चाहिए, पीजीडीएम में होना चाहिए, फाइनेंस मार्केटिंग बिजनेस में, और मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएशन किए हैं, 8 साल का एक्सपीरियंस, ये सब में कुछ भी किए हैं तो 6 साल का एक्सपीरियंस। हेड एसएमई सेल्स में स्केल 4 की वैकेंसी है, 12 पोस्ट है। मिनिमम 30 साल, मैक्सिमम 42 ईयर्स। और ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में प्रेफर्ड किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वालों को डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, सेल्स, बैंकिंग, फॉरेक्स एंड फाइनेंस में। मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस। इसके अलावा डिपार्टमेंट जो अगला वाला है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का है। ऑफिसर सिक्योरिटी एनालिसिस स्केल 1 का 5 पोस्ट है। मिनिमम 22, मैक्सिमम 32। और इसमें मैंडेटरी है बीई और बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या तो फिर एमसीए होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एमएससी साइबर सिक्योरिटी में। प्रेफर्ड आप लोग देख सकते हैं। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आईटी सेक्टर में या कहीं पर भी, किसी भी एमएनसी में भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो चलेगा। मैनेजर सिक्योरिटी एनालिसिस स्केल 2 की वैकेंसी है,
टोटल पोस्टों की संख्या 2 है। मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट 24 to 34 है। मैंडेटरी बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में या तो एमसीए और एमएससी कुछ भी आपने किया हो। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिसिस स्केल 3 का पोस्ट है, 2 पोस्ट है। और इसके अलावा आपका मिनिमम एज लिमिट 27, मैक्सिमम 37 आपका मांगा गया है। मैंडेटरी बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, एंड मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस इन आईटी सिक्योरिटी इन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज या एंड इंश्योरेंस में, या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसे एनबीएफसी के नाम से जाना जाता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिनटेक जिसे बोला जाता है वो, या तो फिर आपके पास बीटेक हो या तो एमसीए एमएससी आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सेनेशनल एजुकेशन वाला पर डाल दी जाएगी, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट फैकल्टी मैनेजमेंट 22 पोस्ट है। टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर स्केल 1 6 पोस्ट है। मिनिमम एज लिमिट 22, मैक्सिमम एज लिमिट 32। बी और बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेवेंट फील्ड इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयूज में आपके पास 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल मैनेजर इंजीनियर सिविल, इसमें भी आपका 2 पोस्ट है। अगेन वही सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और एक्सपीरियंस 3 साल का। और टेक्निकल सीनियर मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग, अगेन आपका 4 पोस्ट है। बीई और बीटेक होना चाहिए। ये पोस्ट इसलिए अलग है कि स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के हिसाब से है। 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 पोस्ट हैं। बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप भर दीजिएगा फॉर्म। टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 स्केल 2 की 2 पोस्ट है। बी और बीटेक अगेन इलेक्ट्रिकल में 3 साल का एक्सपीरियंस। सेम इसी हिसाब से टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल में स्केल 3 की पोस्ट है और बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल में 6 साल का एक्सपीरियंस। इसी हिसाब से आर्किटेक्ट के भी 2 पोस्ट है। डिग्री इन आर्किटेक्ट बीआर्क और इक्विवेलेंट और 3 साल का एक्सपीरियंस। इसके अलावा जो आपका डिपार्टमेंट कॉरपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट 30 वैकेंसीज हैं। सीनियर मैनेजर एंड सी&आईसी रिलेशनशिप मैनेजर जिसकी 10 वैकेंसीज है स्केल 3 की। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में एंड 2 ईयर का फुल टाइम एमबीए, मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस। चीफ मैनेजर भी आप अलग वैसे देख सकते हैं, पूरे की जानकारी नहीं दूंगा, जिसमें वैकेंसी ज़्यादा रहेंगी वो दूंगा। सीधे आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के बारे में। आपने जावा डेवलपर हैं या फुल टाइम स्टैक आप जावा डेवलपर फुल स्टैक जावा है तो आप लोग देख सकते हैं, टोटल है आपके पास अच्छी खासी वैकेंसीज। लेकिन बी और बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मांगा गया है, या तो एमसीए होना चाहिए। 6 साल का एक्सपीरियंस स्केल 3 वाले में, 3 साल का 2 वाले में और 6 साल का फिर अगेन सीनियर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। आप लोग एक्सपीरियंस इसमें हिसाब से देख लीजिएगा। पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल से नेशनल एजुकेशन वाला पर प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम और अगर कोई अच्छी वैकेंसीज पे चलें तो ये आप लोग देख सकते हैं, एंटरप्राइज डेटा मैनेजमेंट ऑफिसर की भी इसमें निकली है। मैंडेटरी पीएचडी डेटा साइंस में एक्सपीरियंस 6 साल, एक्सपीरियंस 8 साल। ये छोटी छोटी वैकेंसीज है, 1-1, 2-2। अब बता रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें ज़्यादा टाइम गंवाने से बढ़िया है कि आप लोग ये देख सकते हैं, रिजर्वेशन आप लोग देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज में कितना एससी, कितना एसटी, कितना ओबीसी, कितना ईडब्ल्यूएस, कितना अनरिजर्व्ड और टोटल वैकेंसीज का आप लोग अलग अलग सेक्टर्स का देख सकते हैं। तो टोटल ये वैकेंसीज का क्राइटेरिया रहा। एज लिमिट में छूट आपको मिलेगी। एप्लीकेशन फीस आप लोग जान जाइए, 600 रुपये एप्लीकेशन टैक्स प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, पेमेंट गेटवे चार्जेस फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, और 100 रुपये आपका लगेगा एससी एसटी आप वुमेन है, वुमेन किसी भी कैटेगरी की है तो 600 प्लस 18% वही लगता है आपका, लगभग मान के चलिएगा 720 रुपये के करीब लगेगा। जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी से हैं आप लोग, 720 से नहीं लगेगा, 708 रुपये लगेगा लगभग। और तो आपका पेमेंट गेटवे चार्जेस कितना है वो डिफर करता है। लोकेशन पोस्टिंग कहीं पर भी आप लोग हो सकते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लाइबल टू बी पोस्टेड बाय द बैंक एट इट्स एब्सोल्यूट डिस्क्रिएशन टू एनी ऑफ द ब्रांचेस ऑफिसर, मतलब किसी भी ब्रांच में आप लोग पोस्ट हो सकते हैं। स्केल 1 का मैंने बोला 4800 ग्रेड पे की है। स्केल 2 आपका 64,000 मतलब 64,820 ऐसी आप लोग देख सकते हैं। मतलब ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्रोविजन पीरियड सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोविजन पीरियड ऑफ 12 मंथ, और मतलब 12 मंथ की आपका ट्रेनिंग होगा। क्रेडिट हिस्ट्री आपका 650 से ऊपर होना चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री अगर आपने अभी तक कोई ईएमआई नहीं कराया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर्विस बॉन्ड 3 साल का सर्विस बॉन्ड रहेगा। एक बार ज्वाइन होने के बाद छोड़ेगा कौन, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको छोड़ने वाला ही नहीं रहेगा। हाँ, कहीं आप अच्छी जगह हो जाते हैं तो 1.5 लाख रुपये भर दीजिएगा, वो आपके लिए बहुत आसान होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है। नेशनलिटी आपका इंडिया हो सकता है, किसी भी आप मतलब भूटान रिफ्यूजीज हो सकते हैं, ये सब हो सकता है। अब ये आपका एग्जाम पैटर्न देख लीजिए, जो जनरल बैंकिंग वाला होता है वही
अब रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर। तो टोटल रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट ये मिला करके आएंगे 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। इसके बाद मेन जो इसमें रोल रहेगा वो प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज का आपका बाइलिंगुअल रहेगा, जो भी लैंग्वेज बनेंगे, हिंदी में भी प्रेफर्ड मैक्सिमम लोग करें, या जहाँ पर भी आप लोग सेकंड लैंग्वेज जो भी रहेगा। तो 75 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज मीन द सेंस कि जिस भी फील्ड में आपने फॉर्म फिल किया है, जैसे मान लीजिए बीटेक कंप्यूटर साइंस से भरा तो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, बीटेक इलेक्ट्रिकल से भरा तो इलेक्ट्रिकल, सिविल से भरा तो सिविल, मैनेजमेंट में भरा है तो मैनेजमेंट में जो आपने भरा है वो उसके हिसाब से। ये आपका टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 225 नंबर्स के, और ये आप लोगों का 150 मिनट, यानी एक क्वेश्चन अप्रॉक्स 1 मिनट का है, एक क्वेश्चन 1 मिनट। नंबर इसमें ज़्यादा है, प्रोफेशनल नॉलेज में 2 गुना नंबर है, 75 क्वेश्चन का 150 नंबर। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द अबव सेक्शंस टेक्स्ट, मतलब हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर रहेगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये तो फालतू की चीज़ होती है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग, ये देखिए नेगेटिव मार्किंग है 0.25, ये आपका रहेगा। जैसे आप लोग 1 नंबर का है तो 0.25, वही आगे आप 2 नंबर का हो जाता है क्वेश्चन तो आपका 0.5 चला जाता है। इसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, अगेन इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन, यानी कि पहला टेस्ट होगा, फिर जीडी होगा और फिर इंटरव्यू होगा। जीडी तो बेसिकली ग्रुप डिस्कशन एसबीआई में भी होता है, तो एसबीआई की जो नॉर्मल वैकेंसीज आती हैं उसमें भी होता है, मतलब मैं ऑफिसर लेवल की बात कर रहा हूँ, क्लरिकल लेवल की नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट आप लोग देख सकते हैं आप अपने शहर के हिसाब से। जैसे कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक जगह सेंटर है बस, और कहीं नहीं है। महाराष्ट्र में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, एमएमआर, ये सब जगह पर है, तो आप लोग देख सकते हैं। बायोमेट्रिक और मेट्रिक आप लोग समझ सकते हैं कहाँ से फॉर्म फिल करना है। तो आप लोगों को मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं, आपको मैं सीधे दिखा देता हूँ कि आप लोग को जाना है www.bankofbaroda.com। आप लोग अगर इससे भी ईजी आपको चलना है ना, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये आपको सीधे जाइएगा www.bankofbaroda.co.in पर जाएंगे, स्लाइड करेंगे, आपको कैरियर्स का ऑप्शन मिलेगा, कैरियर्स पर जाइएगा। कैरियर्स में पहली ही ओपनिंग यही है, अप्लाई नाउ पर जाइएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा और आपका दिक्कत नहीं आएगा। नॉर्मली जो IBPS या SBI में फॉर्म फिल करते हैं सेम प्रोसेस रहता है। उन्होंने जो भी कोई दिक्कत आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, हमको सारी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड कर देंगे। एप्लीकेशन फीस जो है ना वो भी तुरंत ही पे कर दीजिएगा, जिससे बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला। किसी भी और गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, वो भी आपको बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।